जय मसीह की सभी को। आज मसीह के परिवार में सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? आपको पता रहेगा तो आप कमेंट कमेंट के द्वारा बताइए। जो मुझे पता है उसको मैं आज शेयर करना चाहती हूँ आपके बीच में। देखिए, आज हमारे बच्चे बिगड़ने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोबाइल है ना। मोबाइल आकर सच में आज कई सारे जवान लोग, बच्चे लोग बिगड़ गए हैं। मोबाइल लेके फ़ोन में बैठते हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज माँ बाप को पता नहीं चल रहा है। कई सारा पाप आज मोबाइल में हो रहा है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप कर ऐसे कई सारे ऐप में बैठकर आज कई सारे गेम भी आया है। गेम खेलते हुए कितना व्यर्थ समय बिताते हुए, व्यर्थ चीज़ों को देखते हुए आज कई सारे जवान, मसीह के जवान लोग के जीवन में सारा चीज़ हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ों उनके चाल चलन के ऊपर माँ बाप ऑब्जर्व रखना बहुत ज़रूरत है। देखिए, पहले ज़माने में एक जगह बैठकर परिवार प्रार्थना करना हो, एक जगह बैठकर टीवी देखना होता था ना, सब मिलजुल कर रहते थे। तो कोई गलती किया तो एक व्यक्ति को पता चलता था। आज के ज़माने में सब लोग मोबाइल लेकर अपना अपना कमरा में बैठ जाता है। क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किसके साथ क्या चैटिंग कर रहा है, किसके साथ क्या बातें कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब पाप में फंस जाता है हमारा बच्चा हो या हमारी बच्ची हो, पाप में फंसने के बाद जब हम लोग रोने से, गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आज हर पेरेंट्स लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हर चीज़ों पे आपको ऑब्ज़र्व रखना और उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है ना। आज बच्चों के हाथ में फ़ोन देकर ये लोग भी फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है आज माँ बाप को पता ही नहीं चलता है। कई सारे गलती कर हमारा बच्चा गलत राहों पे जा रहा है ना। तो मैं आज आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। बच्चों को अनुशासन सिखाइए। बच्चों को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हर चीज़ों पे ऑब्जर्व रखना बहुत ज़रूरत है प्रियो। नहीं तो हमारा बच्चा क्या होगा, बिगड़ जाएगा, पाप के मार्ग में जाएगा, दुष्टों के युक्ति पर चलेगा। तो चलने के बाद हम लोग पछताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए आपके बच्चों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है। मैं एक स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ, जॉन विस्ली, उनके मम्मी सुज़न्ना के बारे में। देखिए, सुज़न्ना के 10 बच्चे थे। उन 10 बच्चों को भी अच्छा अनुशासन सिखाई थी उस माँ ने। बच्चों को अच्छा शिक्षा दी, बैठाकर परिवार प्रार्थना करना, उनको बिठाकर वचन को बताना, उनको गलत क्या है, सही क्या है, हर चीज़ें उस माँ ने अपने बच्चों को बताती थी। इसलिए उस सुज़न्ना के जो बच्चे हैं ना, आज उनका हिस्ट्री देखेंगे तो कोई बच्चा भी, एक बच्चा भी नहीं बिगड़ा है। सब लोग अच्छे पद पे है और कई सारे लोगों को मसीह में लाए हैं, कई सारे आत्मा को वो लोग बचाए हैं। उसका कारण क्या है, कौन है पता है? उनकी माँ है। उनको जाकर पूछेंगे तो आप इतना बड़े पद पे रहने का लिए क्या कारण है, आप इतने लोगों की रक्षा करने के लिए कौन कारण है बोलकर उनके पास जाकर पूछेंगे तो वो लोग बता रहे कि सारे चीज़ों के कारण मेरी माँ है बोलकर वो लोग माँ का एक गवाही बता रहे। देखिए, सच में ना 10 बच्चों को पालना, पोसना, उनका कपड़ा धोना, खाना बनाना कितना मुश्किल है ना। फिर भी बच्चों को बिठाकर उनके लिए प्रार्थना करना, उनके द्वारा प्रार्थना करवाना और वचन पढ़वाना, वचन को बताना, सच्चाई के राह पर लेके जाना कितना कठिन है ना। आज के ज़माने में तो कई सारा मशीन आया है, कपड़ा धोने का मशीन आया है, मसाला पीसने का मशीन आया है। उस ज़माने में कोई मशीन नहीं था। हाथों से ही सारा काम करते हुए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। उनका हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे तो एक बच्चा के लिए 1 घंटा प्रार्थना करते थे। सोचिए, 10 बच्चा है तो 10 घंटा प्रार्थना करना और घर का सारा काम करना कितना मुश्किल है ना। आज के ज़माने में 2 या 3 बच्चे रहेंगे तो उनको खाना बनाना, उनको पालन पोषण करना ही बहुत बड़ा दिक्कत लगता है। तो प्रार्थना करना कहाँ समय मिलता है, ऐसे सोचते हैं ना। कई सारे स्त्री लोगों को बताएंगे आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, बोलेंगे तो कहाँ हमको समय नहीं मिल रहा है बोलकर बताते हैं ना। देखिए, उतने बच्चों को पालन पोषण करते हुए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की वजह से कोई बच्चा गलत राह पर नहीं गया। सब लोग अच्छे राह पर वो लोग
थे। तो हमारे आपके जीवन में इस सुजन्ना के द्वारा हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग भी जब हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता है। सच में हमारे बच्चों की रक्षा परमेश्वर करेंगे, गलत राहों से परमेश्वर सही राह पर लेके आएंगे। हम टाइम मिलते ही हम भी फ़ोन लेकर बैठेंगे, हम भी व्यर्थ चीज़ों को देखते देखते समय वेस्ट करेंगे, तो बच्चे क्या सीखते हैं? हमको देख के वो लोग भी फ़ोन लेकर बैठ कर कई सारे उसमें गलत चीज़ों में फंस जाते हैं ना। तो उसके लिए गलत चीज़ों में फंसने के लिए हम ही कारण कभी भी नहीं बनना है। इसलिए प्रियो, आपके हाथ में दिए हुए बच्चों को उनके लिए प्रार्थना करना, उनके देखभाल करना और उनके पर हर चीज़ों पे ऑब्जर्व करना। आपको जब फ़ोन लेकर बैठता है तो क्या देख रहा है, किसके साथ चैटिंग कर रहा है बोलकर उसके ऊपर बहुत ध्यान रहना बहुत आवश्यकता है। आपको उसके पर ध्यान नहीं रहेगा तो वो गलत राह पर जाएगा। उतना ही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अधिक हम लोग प्रार्थना करना है। ये आज के ज़माने में आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा जब भी समय मिलता है हमारे बच्चों के लिए उपवास रहकर हम लोग क्या करना है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाऊं। आज हमारे मसीह के परिवार में कई सारे जवान लोगों को क्या कर रहा हो, फाड़ खा रहा है। देखिए, मसीह के परिवार के जवान लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। आज कई सारे पापों में फंसाकर नाश की ओर लेके जा रहा है ना शैतान। उस शैतान के जाल से हमारे बच्चों को बचाना है तो हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है प्रियो। बच्चों को बिठाकर वचन बताना है, परिवार प्रार्थना करना है। और उतना ही नहीं है कि उनको कलीसिया के संगति में उनको बढ़ाना है, नहीं तो हमारे बच्चे गलत राह पर जाएंगे। तो आज कई सारे बच्चे लोगों को माँ बाप जो सिखाते हैं ना, देखो बेटा ये गलत है, ये गलत चीज़ों मत करो, गलत राह पर मत जाओ, बोलने के समय में आज बच्चे गुस्सा होते हैं ना, चिड़चिड़ाते हैं। कब देखो मेरा माँ मेरा पिताजी डांटते रहते हैं बोलकर। बच्चे लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके माँ या बाप आपको डांट रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसको समझना है, क्योंकि आपके ऊपर उनका बहुत प्रेम है। प्रेम की वजह से ही आपको बता रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी नाश की ओर नहीं जाना है बोलकर आपको समझाने के समय में समझिए। नहीं, हम नहीं समझेंगे, हमारी मनमानी करेंगे तो सच में आप विनाश की ओर जाना कच्चित है। क्योंकि शैतान आपको घेर कर रखा है, उसके जाल से आप बाहर आना है तो आपके माँ बाप के बातों को सुनना है। वचन क्या बताता है, देखिए एक वचन मैं बताना चाहती हूँ हर जवान लोगों को। पहला कोरिन्थियों का 15:33 में इस प्रकार से बताता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्रों को क्या करता है, बिगाड़ देता है। सच में प्रियो, आपके फ्रेंड्स के लोग उनके बातों को सुनकर गलत राह पर आप जाएंगे तो जो आपके अच्छी चरित्र है ना, बुरा लोगों की संगति में आप रहेंगे तो आपका चरित्र और आपका सारा अच्छी चीज़ों को क्या करता है, बिगाड़ देता है। इसलिए आप किसके साथ संगति कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ चैटिंग कर रहे हैं, हर चीज़ों के ऊपर आप लोग ऑब्जर्व रखना है। गलत राह पर कभी भी नहीं जाना है, गलत संगति के साथ कभी भी नहीं रहना है। इसलिए माँ बाप जब आपको बताते हैं अच्छे चीज़ें तो सुनकर अच्छे मार्ग में जीवन बिताने के लिए कोशिश करिए। अधिक प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, माँ बाप को आज्ञाकारी होकर जीवन बिताइए, तो परमेश्वर सच में आपको बहुत ऊंचे पद पर लेके जाएंगे। बाइबल में कितने सारे लोग हैं ना, यूसुफ को देखिए, दानियल को देखिए, दाऊद को देखिए, वो भी आपके जैसे जवान थे ना। तो वो परमेश्वर के बातों को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने की वजह से सच में परमेश्वर उनको हाथ नहीं छोड़े ना, कितने ऊंचे पद पर लेके गए। तो आपका जीवन भी अच्छा रहना है, आपका जीवन विनाश नहीं होना है तो आप भी अधिक प्रार्थना करना है और वचन को पढ़कर वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे तो सच में आपका जीवन और आपका परिवार बहुत अच्छा रहेगा। मसीह के परिवार में सबसे बड़ा धोखा देने वाला, सबसे बड़ा खतरा में लाने वाला आज मोबाइल है। मोबाइल से बचकर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए। जितना इस्तेमाल करना उतना ही इस्तेमाल करिए और ज़्यादा उससे दूर होकर प्रार्थना में, वचन में, कलीसिया के संगति में अधिक समय बिताइए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करेंगे।